BTADত অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীৰ বৃক্ষৰোপণ কৰি অসমৰ বন ধ্বংসৰ লগত জড়িত চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায়িক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা দেখা গ'ল। प्लांटेशन करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ ये एक पायस वर्क है, पवित्र काम है। जिस दिन से हमने चार्ज लिया उस दिन से ये प्लान बनाया था, क्योंकि बोडोलैंड एरिया के बारे में काफी लिटरेचर पढ़ा था कि बहुत ग्रीन है, कितनी वैलीज हैं, कितनी पहाड़ियां हैं, अच्छा वहां पर ग्रीन रखा हुआ है। किंतु यहाँ आने के बाद जब प्रैक्टिकली देखने को मिला, थोड़ा मुझे खेद हुआ कि इतनी अच्छी ओपिनियन जो इसके बारे में हमारी थी, आज बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर वनों को काट करके पूरे बैरन इलाका बन गया, डिफॉरेस्टेशन किया हुआ है। इसलिए हमने जहां एक तरफ ये निर्णय लिया कि हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, किंतु बोडोलैंड क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का इलीगल ट्री फेलिंग जो चल रहा है उसे रोक के दिखाएं, और साथ ही इलीगल सैंड माइनिंग जो होता है उसे रोकने की। देखिए, मेरा ये मानना है बोडोलैंड क्षेत्र जो है बहुत ही हरा भरा सबसे प्यारा क्षेत्र रहा है, किंतु पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर पेड़ों को बेतहाशा काटा गया है, इलीगली काटा गया है। बहुत से पहाड़ बैरन हो गए हैं, डिफॉरेस्टेशन किया गया है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये योजना बनाई है कि एक तरफ हमने योजना बनाई है पेड़ नहीं कटने देंगे, उसके लिए पूरे बंदोबस्त किए हैं, और दूसरा जो पेड़ कट चुके हैं उसकी कंपनसेट करने के लिए एडिशनल बल्क प्लांटेशन करने की योजना बनाई है, जिसमें 40 लाख प्लांट हमने इस 2 महीने के अंदर लगाने की योजना बनाई है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन इसका उद्घाटन किया था, और आज तक 13 लाख से कुछ ज़्यादा प्लांट हम लगा चुके हैं। मुझे विश्वास है कि हम समय से पूर्व 40 लाख प्लांट लगा लेंगे, और अगला कार्य जो होगा इसकी देखरेख करने की है कि इनकी लाइफ बनी रहे, ये बचे रहें, इसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। और ये 2-3 साल लगातार अभियान चला करके जो यहाँ पर कमी आई है फॉरेस्ट की, उसे हम कंपनसेट करेंगे फॉर द गुड ऑफ द एरिया। यहाँ के लोगों की अच्छे वातावरण देने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, प्राकृतिक बैलेंस बना के रखने के लिए। उस निमित्त ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया। नहीं, नॉट एक्शन, सीवियर एक्शन। आई से जब हम बात करें कि ये बोल दिया है कि नाउ नो ट्री कैन बी कट, no excuse is available to anybody, no transportation of wood is possible in any form, whether in the form of logs or clippers or firewood, nothing. No wood is allowed to go out of BT's area, no wood is allowed to enter BT. Checking the tree felling or illegal mining during last 1 week, what steps they have taken, what action they have taken, what is the result? I would like to know. What is this COVID development? I take all information.